वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए सभी का स्वागत है। जो हमारी आज की क्लास है दैट इज ऑफ रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो प्रपोर्शन करवाने से पहले मैं आपको एक बार इस बैच के बारे में बता दूं। एक न्यू बैच शुरू किया गया है राजस्थान के बच्चों के लिए। बैच का नाम क्या है? राजस्थान वनपाल और वन रक्षक, जो कि अभी एग्जाम आपका 2021 में होने वाला है। कंप्लीट बैच ये है। उसके अलावा ये बाइलिंगुअल बैच रहने वाला है। जितने भी बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ा ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस एग्जाम की प्रेपरेशन करने का, क्योंकि ये कंप्लीट बैच जो है वो शुरू किया गया। ये बैच की जो क्लासेस हैं वो जनवरी 11 से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद ये क्लासेस जो है वो आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो आज की जो हमारी क्लास है दैट इज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं वेरी गुड आफ्टरनून। क्लास को स्टार्ट करते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन के हम वही सारे क्वेश्चंस करेंगे जो ऑलमोस्ट आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने लगी हूँ। देखिए जो क्वेश्चन है इसके वो कैसे कैसे आते हैं। सबसे पहले देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में आपको इसके देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर्मूला ऑफ रेशियो, वैल्यू रेशियो से फाइंड करना, या कहाँ कहाँ ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। इसके अलावा आपको प्रोपोर्शन मिलेगा और प्रीवियस ईयर जो आपको पता है क्वेश्चन हम ऑलमोस्ट जो है आपको फेस करवाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो इसको हिंदी में क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि हिंदी में आपको पता ऑलमोस्ट हमारा सेम ही रहने वाला है, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी आप इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। विवल लोहर जी पूछ रहे हैं कि क्या ये राजस्थान के बच्चों के लिए? नहीं, आप ये वाली क्लास तो कोई भी लगा सकते हो, बिकॉज इसमें तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर आपको पता ऑलमोस्ट जो है वो सेम रहते हैं, ठीक है। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं देखते हैं कि आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखो रेशो के इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। लाइक आपको बोल रखा है ए रेशो बी, बच्चे इतना दिया हुआ, बी रेशो सी दिया हुआ है ना। सिंपल से आगे आगे चलते रहेंगे। जितने क्वेश्चन पेपर में आए हुए सारे के सारे की यहाँ पे आपको कलेक्शन मिल जाएगी। आपको पूछ क्या रहा है बच्चे, सुनो। चाहे आपसे ए रेशो बी रेशो सी पूछे, चाहे आपसे ए रेशो सी पूछे, मुझे जल्दी से आंसर दे दीजिए। जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और इसका जो है आंसर आप लोग दे दीजिए। देखो आपको बोला जा रहा है कि ए रेशो बी जो है वो पवन को सॉरी क्या नाम है, पांडव कुमार जी का आंसर आ गया 2:3 है बच्चे। और बी रेशो सी जो है वो 5:3 है। चाहे आपसे ए रेशो सी पूछा जाए, चाहे आपसे ए रेशो बी रेशो सी पूछा जाए, सबसे पहला स्टेप बच्चे क्या रहेगा, जो बीच में आपका कॉमन आ रहा है ना, बी इधर भी है बी इधर भी है, सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, इसको सेम करने की। और सेम करते कैसे हैं? जय सक्सेना जी का आंसर बी आ रहा है। देखो आंसर चेंज आने शुरू हो गया है। तो बच्चे देखो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि जो आपका डबलिंग कर रहा है उसको इक्वेट करना, ठीक है। जो आपका डबल हो रहा है सबसे पहले बच्चे हम उसको इक्वेट करेंगे। इक्वेट कैसे करेंगे, इसको बराबर कैसे करेंगे बच्चे? इस वाले 3 से, ये वाले 3 से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है, बी को इक्वल करना। तो ये वाले 5 से हम क्या कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 का 10, 5 3 का 15 बच्चे, 5 3 का 15, 3 3 का 9। तो आपके पास आंसर क्या आया, जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या आया? 10 15 और 9। ए ऑप्शन जो है वो आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है, 10 15 और 9। अच्छा, अगर आपसे ए रेशो सी पूछा जाता, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता ए रेशो सी, तब भी आपने इसको ऐसे ही करना था। और आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 10:9, मतलब बी को इक्वेट करके ही आपने आंसर बताना था। दीक्षा जी का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, पांडव जी का आंसर करेक्ट है। अभी हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन करने लगे अभी हम। जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। सारे के सारे मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं और प्रीवियस ईयर आपको फेस करवाए जा रहे हैं। जल्दी से आप ट्राई कीजिए, देखिए आपसे आंसर होते हैं क्या। चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि सबसे पहले बच्चे कौन देता है। आप अच्छा सुनो मेरी बात, यहाँ पे आपको ए रेशो बी, बी रेशो सी और सी रेशो डी भी दिया हुआ है।
यहाँ से आपको सी रेशो डी भी दिया हुआ है और आपसे ए बी सी डी का रेशो पूछ रहा है, चाहे आपसे ए और डी का ही क्यों ना पूछा जाए, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा बच्चे, जो ये डबलिंग करते हैं उसको इक्वेट करना। और इक्वेट कैसे करेंगे, देखो इक्वेट कैसे करेंगे हम लोग, आप लोग ट्राई करें, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले आप ए रेशो बी रेशो सी निकाल लेंगे, देन आफ्टर सी और डी लेंगे। चलिए वेरी गुड, शाबाश। रोहन जी का आंसर आया है ए ऑप्शन, देख लेते हैं। देखना मे भी एक आधे क्वेश्चन का ना था ऑप्शन गलत ना हो, ठीक है। आप अपना आंसर आराम से निकाल के मुझे इसको करेक्ट आंसर बताइएगा। यहाँ पे क्या आएगा 2:3 बच्चे, यहाँ पे क्या आएगा 2:3, है ना। सबसे पहला स्टेप आप ए बी सी निकालिए, फिर हम इसके साथ सी और डी को लेंगे। जिन बच्चों को आता है जल्दी से आंसर निकालिए, नहीं आता है तो ध्यान से सुनिएगा। अरुण जी का आंसर ए ऑप्शन आया है। तो बच्चे देखो सबसे पहले हम इसको इक्वल कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा बी वाली इस वैल्यू से इधर मल्टीप्लाई कर दो, इस वाली वी की वैल्यू से इनके पास मल्टीप्लाई कर दो। तो इनका कितना आ गया 2 2 का 4, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और बच्चे 9। इनका रेशो कितना आ गया 4 6 और 9। और सी और डी आपको कितना दिया हुआ है 5:1। सी और डी आपको बच्चे कितना दिया हुआ है 5:1। तो अभी हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे बच्चे, अब देखो ये यहाँ पे 5 है और यहाँ पे सी जो है वो 9 है, इसको क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। कैसे करेंगे बच्चे, एक सिंपल सी चीज बताई, इस वाले 5 से इनके सबके पास मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले 9 से हम क्या कर देंगे इनके पास मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 जा 20, 5 6 का 30, 5 9 का 45, अगेन बच्चे 45 और 9 1 का 9। तो आंसर आपके पास जिन जिन बच्चों का ए ऑप्शन है, वेरी गुड, ए ऑप्शन है बच्चे, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं, सिंपल से हाई लेवल की तरफ चल रहे हैं, मतलब पहले मैंने सिंपल सिंपल अरेंज करे हुए हैं, आफ्टर देन बच्चे जो थोड़े थोड़े मतलब ऐसे सिस्टमेटिक वे में अरेंज करे हुए हैं। चलिए शाबाश, वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ए रेशो बी इज इक्वल्स टू बच्चे 1/2, रेशो कितना 3/8, और बी रेशो सी कितना दे रखा है 1/3, रेशो कितना 5/9। और बच्चे सी सेम वैसा ही है, ठीक है। एक ऑप्शन ना ई ऑप्शन भी जोड़ लेना, नन ऑफ दिस का, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ पड़ा। सी रेशो डी कितना है 5/8, रेशो कितना 3/4 का। चलिए जल्दी से, रिक्की जी वेरी गुड आफ्टरनून। देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा, इसको सिंपल में चेंज करेंगे 8:6। अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लेके जाऊंगी ये कितना बन जाएगा 4:3। शाबाश, वेरी गुड। अभी जितने बच्चे ट्राई कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, करिए आप इसको ट्राई। यहाँ से जब आप इसको इंटरचेंज करते हो, यहाँ से सिंपल सिंपल फॉर्म में मुझे लिखना हो तो ये कितना बन जाएगा 9:50, और ये कितना बन जाएगा बच्चे 3:5, है ना। इसको ये 3 के टेबल में आते हैं, ये कितना बन जाएगा 20:24। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना बन जाएगा, करिए, वेरी गुड, शाबाश सभी बच्चे। इसको इसका आंसर बताइए, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। 5:6। चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए मुझे, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए बच्चे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ए पी सी रेशो लिखेंगे, फिर उसके बाद सी और डी जो है, सी और डी को कंपेयर कर देंगे, तो आपके पास इस तरीके से आंसर बन जाएगा। देखो बच्चे 3 और 3 तो बराबर ही था, तो ये कितना आ गया 4:3:5, और बच्चे सी और डी ऑलरेडी 5 और 6 ये भी इक्वल इक्वल ही चल रहा है, तो आंसर कितना बन रहा है आपका नन ऑफ दिस, मतलब इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है आपका नन ऑफ दिस। अभी तक किसी का आंसर क्यों नहीं आया था इसका, सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन देखो आपने 2 सिंपल आंसर दे दिए, थर्ड क्वेश्चन आपसे अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया है, तो ट्राई कीजिए बच्चे आंसर को। तो ये आंसर कितना बन जाएगा 4:3:5:6, 4:3:5:6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे जल्दी से।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे जल्दी से। वेरी गुड इवनिंग जो नए बच्चे जुड़े हैं, फूड्स जी वेरी गुड इवनिंग। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चे। सुनो, A/B/C इज इक्वल्स टू 2/3/4। इससे मुझे क्या पता चला? इससे मुझे पता चला A 2 है, B मतलब 3x है, 3 का मल्टीपल है, 4 जो है वो 4x, मतलब 2x 3x और 4x ये इनकी वैल्यूज बनती हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। पिछले क्वेश्चन का सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर दिया था, इसका देखते हैं। देखो आपसे क्या बोल रहा है, A/B वो कितना बन जाएगा 2/3, B/C कितना बन जाएगा बच्चे 3/4, C/A कितना बन जाएगा 4/2। मतलब हमारा आंसर ऐसा बन रहा है, बट उसने कैसे दिया? सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे इसको? सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे चेंज करेंगे इसको? देखो कैसे चेंज कर सकते हैं बच्चे, इन सब का एलसीएम लेके हम इनको मल्टीप्लाई कर दे वैल्यूज को, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चे हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। शिवानी जी का आंसर आया है सी ऑप्शन, वेरी गुड, शाबाश बच्चे आंसर दे रहे हैं। 3 4 और 12, 3 4 और 12 का जो हमारा एलसीएम है वो कितना होगा बच्चे 12, 3 4 और 2 सॉरी बच्चे 12 एलसीएम होगा। 12 को हम मल्टीप्लाई कर दे हर तरफ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी फ्रैक्शन। चलिए शिवानी जी का आंसर आया है। सुरेंद्र जी वेरी गुड इवनिंग, बच्चे आंसर दे रहे, बहुत अच्छी बात है। 3 का 4 टाइम तो बच्चे 8 आ रहा है, 4 3 3 जा 9 आ रहा है, 2 का कितने 6 4 जा 24, तो आंसर कितना आ गया 8 9 24, 8 9 24। आप यहाँ पे तो बच्चे हम सिखा रहे तो पेन का यूज कर रहे हैं, वरना आपको ऑलमोस्ट पेन के यूज की जरूरत नहीं पड़ती है। आप मेंटली भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, तो मैं तो सिखा रही हूँ ना, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा लिखना पड़ रहा है आपके लिए। सॉरी शिवम, सॉरी 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 नाम शिवम जी वेरी गुड। चलिए आंसर दीजिए शिवम, जल्दी जल्दी में पढ़ा ना, नाम तो शिवानी पढ़ा गया। चलिए कोई बात नहीं। X/Y बच्चे देखो सेम क्वेश्चन है, देखो आपसे क्या बोल रहा है, मैंने अभी तो आपको ये चीज सिखाई X/Y इक्वल्स टू 3/4। इसका मतलब क्या है, X 3 है और Y 4 है बच्चे, इसी को शो करता ना ये वैल्यू, X 3 है Y 4 है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, बस अब आपको वैल्यूज को पुट करना है। X 3 है Y 4 है, अब जल्दी से वैल्यूज को पुट करना है, आंसर दीजिए। देखो ये सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि कर कोई नहीं पा रहा है, इसलिए जल्दी कोई नहीं कर पा रहा है। सी ऑप्शन सबसे पहले जय जी ने आंसर दिया है सी ऑप्शन, बाकी रोहन जी का सी ऑप्शन, शाबाश। ठीक है, 2 बच्चों ने आंसर दिया अभी तक करेक्ट आंसर। तो बच्चे यहाँ पे क्या होता है, ये हमेशा अपनी ये वाली वैल्यूज को शो करते हैं। बच्चे देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब X 3 को शो कर रहा है, Y 4 को शो कर रहा है, पुट कर देंगे है ना, कुछ भी नहीं है बच्चे। देखो 7 into 3 प्लस 3 into 4 का, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा है ना, आंसर कितना आ रहा है आपके पास 11/3। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी बच्चों ने सॉल्व कर लिया। तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रही हूँ। डन डन, वेरी गुड, शाबाश। इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इफ 2/3 ऑफ ए, अब सुनो, अब इस क्वेश्चन को करो बच्चे। 2/3 ऑफ ए इज 4/5 ऑफ बी, देन A/B इज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करिए। देन A/B इज, प्रिंसेस सोनी जी वेरी गुड आफ्टरनून। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चे। डी ऑप्शन बी ऑप्शन, देखो आंसर चेंज होने, आंसर किसी का डी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, तो कैसे करेंगे हम इसको। किसी का आंसर डी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, डी बी में घूम रहे हैं सभी।
जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए मुझे क्या होगा। डी 6:5, 6:5। अच्छा 6:5 और 5:6, कुछ ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है आपको। बच्चे सुनो, मतलब आमने सामने भी वैल्यू कट जाती है, कोई इश्यू नहीं है। तो जब मैं A/B निकालना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, A और मतलब B अगर मैं इसके पास ले जाऊं तो ये चाहे आप इसको चेंज कर लो चाहे आप नहीं करते हो, तो बच्चे यहाँ पे कितना बन जाएगा 3/1। तो कितना बन रहा है यहाँ से देखो, ये कितना आ रहा है A/B 6/5। तो 6/5 क्या होता है 6/5। वेरी गुड, शाबाश, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। डी वाले देखो बच्चे, डी कैसे आया 6:5 तो आ रहा, 9-10 आपका कहाँ पे पहुंच गया। अच्छा ऐसे तो नहीं, कैसे पता नहीं कैसे 9-10 ले आए। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेरी गुड, शाबाश, जिन बच्चों का आंसर आया है इस क्वेश्चन को करिए। पेपर के क्वेश्चंस हैं, आराम से देखिए इन क्वेश्चंस को और इनको सॉल्व कीजिए। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ a इक्वल्स टू, बच्चे देखो a किसके बराबर है 1/3 b के, और बच्चे b किसके बराबर है 1/2 c के। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा जा रहा है A/B/C। आपसे ये चीज पूछी जा रही है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर में आपको हर बार बता रही हूँ बच्चे, लाइटली मत लीजिएगा इन क्वेश्चंस को, सारे ही पेपर के क्वेश्चंस हैं। देखते कितने बच्चे इनका आंसर सही दे पाते हैं। चलिए शाबाश, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बच्चे सुनो, अब मेरी बात को सुनना, A और B का रेशो कितना आ रहा है 1/3, और B और C का रेशो बच्चे कितना आ रहा है 1/2। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास B और C, मतलब मैं ऐसे लिख लेती हूँ, AB और BC ऐसे अलग अलग आ रहा है, तो ABC को कंबाइन कर देंगे। कितना आंसर बता रहे हो भाई इसका? शिवम जी बोल रहे हैं C ऑप्शन। देख लेते हैं बच्चे, यहाँ से सुनना, मैं इसको रब करके यहाँ पे लिख रही हूँ। यहाँ से देखो A/B और B/C मिल गया बच्चे। ये 1:3 है, ये कितना है, ये 1:2 है। B यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, B को इक्वेट कैसे करेंगे? बफरिंग हो रही है बच्चे, नहीं हो रही है। बाकी ऑलमोस्ट आप एक बार दोबारा क्लास ज्वाइन करके देखो, ठीक है। तो बच्चे B को इक्वल कैसे करेंगे, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दे और 1 से इधर कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आंसर कितना आ रहा है आपके पास? सी ऑप्शन, ए ऑप्शन। बच्चे देखो 1:3, 1 जा 3, 3 और 6, यानी कि ए ऑप्शन आ रहा है। सी वाले ध्यान से देखो, सी वालों ने क्या सोच के आंसर दिया है, तो आपका आंसर कौन सा आ रहा है? ए ऑप्शन। वेरी गुड शिवम जी, अपना आंसर जो है वो एक बार चेक करें, आ गया। वेरी गुड, शाबाश। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए शाबाश, वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर दिया है। चलिए कोई इशू नहीं है बच्चे, ध्यान से करिए, ठीक है, जल्दी में मत कीजिए, ध्यान से करिए और करेक्ट करने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। 20% ऑफ P प्लस Q इज इक्वल्स टू 50% ऑफ P माइनस Q, देन P/Q इज। बच्चे सुनो, यहीं से मैं यहाँ पे वैसे लिख देती हूँ आपको, 20% P प्लस Q का किसके बराबर है 50% किसके, P माइनस Q के। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, जीरो के साथ बचे जीरो कट गया, तो मतलब 2P प्लस 2Q किसके बराबर है 5P माइनस 5Q। बस यहाँ से आप आंसर निकाल लोगे, यहाँ से आप सभी बच्चे आंसर निकाल लोगे। जल्दी से यहाँ से आंसर निकाल लीजिए। शिवम जी का सबसे पहले आंसर आया है सी ऑप्शन। शिवम जी का सबसे पहले आंसर आया है सी ऑप्शन। बाकी बच्चे भी बताइए। बच्चे यहाँ से देखो, यहाँ पे 2P है, यहाँ से 5P। मैं हर स्टेप एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। ये देखो, ये पॉजिटिव था, यहाँ पे आके नेगेटिव बन गया, -5Q। बच्चे ये पॉजिटिव था, उसके पास जाके नेगेटिव बन गया, तो ये -7Q आया है, और यहाँ से -3P आया है। बट बच्चे देखो, दोनों तरफ माइनस हो तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ से देखो हमारे पास P और Q का आंसर कितना आया 7/3। आंसर कितना आया सी ऑप्शन। जितने बच्चों का सी ऑप्शन था, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए,
चलिए शिवानी जी, वेरी गुड इवनिंग। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। वेरी गुड जिन्होंने आंसर दिया है पहले। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। डी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है तो बच्चे मैं डी ऑप्शन यहाँ पे लिख देती हूँ आपको, यहाँ पे सबको विजिबल है, दैट इज 3:1। ठीक है, डी ऑप्शन जो आपको नहीं विजिबल हो रहा वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दैट इज 3:1। इतने बच्चे क्लास को देख रहे हो, बच्चे लाइक भी कर दो। ठीक है, 35 देख रहे हो और 17 बच्चों ने लाइक करा। लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, ये जो नया बैच शुरू हुआ है सभी को पता चले। प्रतिमा जी वेरी गुड आफ्टरनून। चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इफ ए एक्सीड बी बाय 40%, इसका मतलब क्या बच्चे, ए बी से कितना ज्यादा है, 40% ज्यादा है, और बी सी से कितना कम है, 20% कम है। तो आपसे पूछ रहा है ए और सी का रेशियो बताओ। तो मैं मतलब शुरू से जब क्लास लगी है तो मैं आपको बच्चे एक चीज बता रही हूँ कि जो ए और सी का रेशियो बताना है तो फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले जो बी इनके बीच में आ रहा है उसको हम इक्वेट करेंगे, तभी आपके पास ए और सी का आंसर आएगा। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि शायद ऐसे ए और सी का आंसर सीधे सीधे निकाल देते हैं, ऐसे कभी भी नहीं होगा। ठीक है, पहली बात ये आपने अपने दिमाग में रखनी है। चलिए वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बच्चे देखो ए और बी, ए ज्यादा है, एक्सीड का मतलब होता है मोर देन, कितना 40%। बच्चे बी अगर 100 है तो ए 140 होगा। इनका रेशियो कितना आ गया 2:7:5, इनका रेशियो कितना आ गया 7:5। जिन बच्चों ने आंसर दिया वेरी गुड। मैं एक बार बच्चे बता देती हूँ, कुछ बच्चों को नहीं ना पता चला होगा। तो बी और सी का भी आगे बोल रहा है कि बी सी से 20% कम है, बी सी से कम है। अगर सी 100 है तो ये बच्चे 80 हो जाता। इनका रेशियो कितना आ गया 2:4 का 8, 2:5 का 10। बस यहाँ से तो आप सबको आंसर निकालना आता है, यहाँ से तो सभी बच्चे आंसर निकाल लेते हैं ना। ठीक है, अब बस यहाँ से मैं एक बार वैसे फिर भी बता देती हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ से देखो इसको इक्वल करा बच्चे, 7:4 का 28, 4:5 का 20, 20 और 5:5 जा 25। तो आंसर कितना आ रहा है बच्चे आपका 28:25 है ना। मैंने आपको क्या बोला, इस बी से इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाली वी की वैल्यू से इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू इक्वेट हो जाएगी। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये एक बार बता देते हैं बच्चे, जितने बच्चे जो है न्यू हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार बच्चे आपको बता देते हैं। राजस्थान वनपाल और वन रक्षक जो 2021 में अभी जो एग्जाम होना है, इसके लिए कंप्लीट बैच शुरू किया गया है। बिल्कुल न्यू बैच है, बाइलिंगुअल बैच होने वाला है। ये हम मैथ्स की क्लास लगा रहे हैं बच्चे। इसमें देखो इसकी क्लासेस जो है वो 11 जनवरी से स्टार्ट है। अगर आप लोगों ने बच्चे इसका पेपर देना है तो आपके लिए ये बैच जो है वो बड़ा ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इसकी जो क्लासेस हैं वो डेली 3 PM से लेके 5 PM तक रहेंगी। तो इस तरीके से ये जो बैच है बच्चे वो आपके मतलब कंप्लीट सिलेबस आपका कवर करेगा। ये पूरी की पूरी टीम है जो आपको पढ़ाएगी। आपके जितने मतलब सब्जेक्ट है वो सारे के सारे इसमें कवर करे जाएंगे। बेसिक से जो आपको पढ़ाना शुरू किया जाएगा, और बेसिक से हाई लेवल मीन्स 0 लेवल से आपको समझाना शुरू किया जाएगा। तो इस तरीके से ये ओवरऑल एक कंप्लीट बैच शुरू किया गया। अगर आप राजस्थान का पेपर देना चाहते हो, राजस्थान वाले बच्चे अगर वॉच कर रहे हो तो बच्चे आपके लिए ये कंप्लीट बैच बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो आगे करते हैं, हम आपको और भी बताते हैं कैसे आपको करना है, इस बैच के बारे में जानना। और चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अरिफा जी वेरी गुड इवनिंग। दिलीप जी वेरी गुड आफ्टरनून। दिलीप जी बोले फर्स्ट क्लास है बच्चे, वेलकम। चलिए विकास जी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जितने बच्चे लेट आ रहे हैं वो लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन जो है अभी हमने सॉल्व करे हैं। द प्राइस, ये तो आप ऑलमोस्ट कर लोगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। करिए जल्दी से प्रतिमा जी, और जो ये बच्चे करो क्वेश्चन सॉल्व करो, इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दो। द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड अ टेलीविजन सेट इज इन रेशियो 5:3। बच्चे सिंपल सा क्वेश्चन है। 5:3 में आपके पास प्राइस है और रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट 5500 ज्यादा है
हमारे अकॉर्डिंग कितना ज्यादा बच्चे, हमारे अकॉर्डिंग कितना ज्यादा, 2x ज्यादा। इस 2x की वैल्यू बच्चे कितनी दी हुई है 5500। हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे 1 यूनिट की, मतलब x क्यों ले रहे हैं हम, यूनिट को बता रहे हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू ले लेंगे और हमें क्या मिल जाएगा प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो ये रेफ्रिजरेटर का 5x है और टेलीविजन का कितना था 3x था। जल्दी से आंसर बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए सभी बच्चे। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, वेरी गुड, शाबाश। जितने बच्चे देख रहे हो आंसर बताओ बच्चे। ठीक है, चलिए इसका आंसर कितना बन रहा है आपके पास, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, वेरी गुड, शाबाश। पढ़ने की तरफ ध्यान दीजिए बच्चे, इधर ये करिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। शाबाश, वेरी गुड, है ना। तो यहाँ से बच्चे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी और जो भी आंसर आएगा 5x की वैल्यू, आप लोग सभी ने आंसर ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा इसमें था ही नहीं। चलिए इस क्वेश्चन में बताइए, ये क्वेश्चन 3 बार पेपर में आया हो भाई, 3 टाइम्स ये क्वेश्चन जो है ये पेपर का क्वेश्चन है। जल्दी से इसको सॉल्व करके दिखाइए, जल्दी से इसको सारे बच्चे इसको सॉल्व करके दिखाइए, क्योंकि सभी बच्चे आंसर निकाल रहे। तो मैं बहुत सिंपल सी चीजें नहीं आपको बता रही हूँ, ठीक है, जो बहुत बेसिक है। तो बच्चे इसका आंसर बताइए जल्दी से। कहते 3 नंबर्स जो है वो किस रेशो में है, 3 नंबर्स आर इन रेशो 3:4:5। ठीक है, इस नंबर में 3 नंबर्स हैं इस रेशो में। सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अब मुझे बताइए कि जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है वो क्या होगा बच्चे। जो सबसे लार्जेस्ट है वो 5 का मल्टीपल होगा और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो किसके बराबर होगा बच्चे 3x के, है ना। तो आपसे क्या बोल रहा है, सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, सबसे बड़े और सबसे छोटे का सम, यानी कि 3x का और जो 5x का सम है वो किसके बराबर है, इक्वल, किसके इक्वल है, सम ऑफ सेकंड एंड 52। तो सेकंड नंबर कौन है भाई बच्चे, सेकंड नंबर कौन है, सेकंड नंबर 4x है, इससे कितना ज्यादा है 52 ज्यादा। देखो सबसे छोटा प्लस 52 के बराबर है। तो आपसे पूछा सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा। बच्चे टफ नहीं चल रहा है, बहुत आसान चल रहा है। आपको अगर एनटीपीसी का पेपर भी देना ना तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टफ नहीं चल रहा बच्चे, बहुत आसान चीजें चल रही हैं। आप ध्यान से देखो ना, शुरू से अगर आपने कंटिन्यू करा तो आपको पता चलेगा। हम कर प्रीवियस ईयर ही रहे हैं। 39 आंसर बता रहे हो, 39 आंसर बता रहे हो बच्चे। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा था नहीं इसमें, है ना। x की वैल्यू निकाल ली और उसके बाद सबसे छोटा तो 3x है ना, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 होगा ना। मल्टीपल ऑफ 3 हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, हम ऑप्शन से भी कर सकते थे। वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पे देखो बच्चे जी कितना आएगा, 8, 8 में से 5 गए, सॉरी 8 में से 4 गए, 4x, 4x की वैल्यू बचे 52, x की वैल्यू कितनी आ गई 13, x की वैल्यू 13 है। तो 3x कितना आ गया, 3 इंटू 13, आंसर कितना आ गया आपके पास 39। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जिन बच्चों ने आंसर दिया वेरी गुड, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कहता 94 को हमने क्या करा, 2 पार्ट्स में डिवाइड करा बच्चे। 94 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। भारत जी वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, 94 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। कैसे डिवाइड करा कि बच्चे 1/5 ऑफ फर्स्ट पार्ट, मतलब इसका कोई एक पार्ट, ये वाला जो पार्ट था, मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, 94 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, है ना। मान लो ये x है और ये 94 माइनस x हो जाएगा, बट हम x और y लेके नहीं करेंगे। हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि माइंड ज्यादा चले और पेन कम चले। तो बच्चे देखो जो इस पार्ट का क्या है, दैट द 5th पार्ट ऑफ द फर्स्ट, इस वाले का जो 5th पार्ट है पहले वाले का, और 8th पार्ट ऑफ द सेकंड, और जो बच्चे इसका 8th पार्ट है उसका रेशो क्या बनना चाहिए 3:4। मतलब इनका रेशो क्या बनना चाहिए 3:4। तो जल्दी से ऑप्शन से ट्राई कीजिए। दलजीत कौर जी वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए।
30 आंसर बता रहे हो, वेरी गुड, शाबाश। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए जल्दी से। ऑप्शन के साथ, हाँ जी वही बोल रही हूँ, ऑप्शन के साथ ट्राई कीजिए। वेरी गुड, शाबाश। ऑप्शन के साथ 30 आंसर। बुलबुल कुमार जी, शिवानी, शिवम, विकास जी का सबका आंसर सही है। देखो बच्चे, ऑप्शन के साथ ट्राई करोगे बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज हम पहले नंबर को एक्स लेंगे, 94 माइनस एक्स लेंगे। अरे सीधे देखो ना, अगर बच्चे यहाँ पे देखो ऑप्शंस के साथ चलेंगे तो अगर यहाँ पे 28 है तो 28 का 1/5 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा है ना। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट चलते हैं, वेरी गुड, शाबाश, बच्चों ने आंसर दे दिया। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे चलिए, शाबाश बच्चे, है ना। 30 है, 30 का 5th मल्टीपल, मतलब बच्चे 30 का 1/5 मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है। इसका 1/5 देख लो, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आ रहा, इसका नहीं आ रहा, इसका नहीं आ रहा। विद इन सेकंड जो है इस तरीके से आपके आंसर आते हैं। ऑलमोस्ट सभी ने आंसर दे दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करिए बच्चे, इस क्वेश्चन को करिए। ऑलमोस्ट सभी बच्चे ने आंसर दे दिया, तो मैं उनको मतलब अच्छा कर रही हूँ बच्चे, शाबाश। यहाँ पे देखो, इसको करो। ₹355 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी। बच्चे देखो, ए बी सी में तीनों में कितने रुपीज बांटेगे? 355 रुपीज इनमें डिवाइड करेंगे, ठीक है। इनको ऐड करके कितने पैसे मिले हैं? 355 रुपीज। कहते लेकिन बांटे किस हिसाब से हैं कि ए के पास 20 रुपए ज्यादा है बी से। हमने पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन करा है, ए के पास 20 रुपए ज्यादा है किससे? बी से। एंड सी हैड ₹15 किससे ज्यादा है? ए से। तो बताइए सी का शेयर कितना? तो बताइए बच्चे, सी का शेयर जो है वो कितना है? मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे। ए के पास कितने पैसे ज्यादा बी से? पहले अब सुनो मेरी बात। मान लो बी के पास 20 रुपीज है, तो ए के पास बी से कितने रुपीज ज्यादा बच्चे? 20 रुपीज ज्यादा है। और सी के पास कितने ज्यादा है? 15 रुपीज ज्यादा है। किससे? ए के रुपीज से। ए के पास कितने हैं? बी प्लस 20 रुपीज। और सारे के सारे मिला के, और सारे के सारे मिला के हमारे पास कितने बन रहे हैं? 355 रुपीज। सारे के सारे रुपीज मिला के हमारे पास कितने बन रहे हैं भाई? 355 रुपीज। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बता दीजिए। जल्दी से इसको सॉल्व करिए और मुझे बच्चे आंसर बता दीजिए। ओके शिवानी जी, ठीक है बच्चे। देखो बाकी बच्चे आंसर दो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। लैंग्वेज इज नॉट क्लियर। कौन सा लैंग्वेज नॉट क्लियर? बच्चे देखो आपसे, अच्छा मैं फिर से क्वेश्चन रीड करके दिखाती हूँ। वाई नॉट लैंग्वेज इज क्लियर? तो आपको बोलता 355 रुपीज है जो 3 लोगों में बांटे। तो इसका यहाँ से क्या पता चला बच्चे? तीनों का सम, तीनों को जितने भी रुपीज दिए गए सबका सम जो था वो 355 है। आगे आपसे बोलता कि ए के पास कितने पैसे ज्यादा है बी से? 20 रुपीज। तो हमें नहीं ना पता बी के पास कितने हैं। आप चाहो तो 100 रुपीज मान के भी चल सकते हो। आप चाहो तो आप इसको ऐसे कर लो कि इसके पास अगर 100 रुपीज है तो बच्चे इसके पास 120 होने चाहिए। वेरी गुड, शाबाश बच्चे, आंसर दे रहे, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कहता कि सी के पास जितने पैसे ए के पास होंगे उससे 15 रुपए ज्यादा। तो बच्चे हमारे पास, हम इससे अकॉर्डिंग चल रहे ना। सारा क्वेश्चन एक यूनिट में जाएगा तभी तो आंसर निकाल लेंगे ना। सारा क्वेश्चन एक यूनिट में जाएगा तब तो हमारा आंसर निकालना इजी हो जाएगा। 135, वेरी गुड, शाबाश बच्चे। देखो 3 टाइम बी प्लस ये सारी वैल्यूज निकाल के किसके बराबर आ जाएंगी? 355 के। मुझे बताओ ये कितना आ जाएगा? 20 प्लस 15 प्लस 20, है ना। हम इसको इस तरीके से निकाल लेंगे ना बच्चे। तो यहाँ से हमारे पास जैसे आ गया 55 के बराबर। तो यहाँ से बच्चे बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 300। मतलब ये 55 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो गया और डिवाइडेड बाय 3। तो बी के पास कितने रुपीज आए हैं? 100। आपसे क्या पूछ रहा था? सी का शेयर कितना सॉल्व करके। इसके पास कितने थे? 120। बच्चे इसके पास कितने थे? 15 रुपए ज्यादा 120 से। 120 से 15 रुपए ज्यादा, वही वैल्यू। आप समझ में आया ना कैसे चला? तो यानी कि इसके पास 135 थे। वेरी गुड, शाबाश। ऑलमोस्ट बच्चों ने आंसर दे दिया था। वेरी गुड, शाबाश। इस क्वेश्चन को करिए। सेम क्वेश्चन है बच्चे, सेम क्वेश्चन है, इसको करिए। सेम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। आपसे बोलता, अब देखो सेम लैंग्वेज यूज हो रही है ना। आपसे क्या बोल रहा है?
आपसे बोला जा रहा है अ सम ऑफ 53 बच्चे 53 रुपीज बांटे गए किसमें, ए बी सी में। ए को कितने ज्यादा मिले, 7 रुपए ज्यादा मिले, किससे ज्यादा मिले, बी को जितने पैसे मिले हैं, बी को जितने रुपीज मिले हैं। ओके शिवम जी आप हिंदी में देख रहे हो बच्चे, हिंदी का ट्रांसलेशन में मिस्टेक है क्या, मुझे बता दीजिए। चलिए सुनिए, इंग्लिश में रीड कर लिए, टफ नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चल रहा है बच्चे। सुनो, ए बी अ सम ऑफ 53 रुपीज डिवाइडेड अमंग ए बी सी, यानी कि तीनों को कितने रुपीज मिले हैं, 53 रुपीज मिले हैं। कैसे मिले, ये देखो कैसे मिले, ए को कितने मिले हैं, 7 रुपए ज्यादा बी से, मतलब 7 रुपीज ज्यादा मिले हैं। वेरी गुड, शाबाश। ओके बच्चे, हिंदी में मिस्टेक कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं पूरा चेक करूंगी हिंदी में मिस्टेक ना। बच्चे देखो, ए को कितने ज्यादा मिले, बी से 7 रुपए ज्यादा। अगर बी को बी रुपीज मिलते हैं तो इसको कितने मिलने चाहिए, बी के पास जितने रुपीज है उससे 7 रुपए ज्यादा। ठीक है, बी के पास जितने रुपीज हैं उससे 7 रुपए ज्यादा इसको मिलने चाहिए, और बी गेट ₹8 मोर देन सी। अब अगली लाइन में मुझे हमसे क्या बोला गया, ये 25 है, आई थिंक आपको नाउ विजिबल, मैं थोड़ा लैपटॉप हटाती हूँ, विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये देखना है ना, आई थिंक थोड़ा विजिबल, ऑप्शन नहीं विजिबल हो रहे होंगे, बट डोंट वरी। बच्चे देखो अगली लाइन में क्या बोला, बी गेट ₹8 मोर देन सी। ठीक है, सी के पास जितने भी पैसे हैं, बी को क्या मिले हैं, सी से 8 रुपए ज्यादा मिले हैं। मैं सारा क्वेश्चन सी की लैंग्वेज में ले लूं, बी को कितने रुपीज मिले थे, सी से 8 ज्यादा और इसको उससे भी 7 ज्यादा। अब बात समझ में आई, अब बात समझ में आई कि कैसे क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, चलिए अब बच्चे समझ में आया, इन सबको मिला के कितने रुपीज मिले हैं, इन सबको मिला के कितने रुपीज मिले हैं, 53 रुपीज। आपसे क्या बोल रहा है, कहता रेशो ऑफ देयर शेयर, तीनों को किस किस रेशो में पैसे मिले हैं, है ना बच्चे। सुनो हिंदी में मैं एक बार रीड कर देती हूँ रुपए, अच्छा हाँ ठीक है, 53 रुपीज की राशि यहाँ पे ऐसे बनना था, मैं बता देती हूँ आपको। 53 रुपीज की मतलब ये राशि ए बी और सी के बीच में इस तरह से विभाजित किया गया है कि ए को बी से, मतलब हाँ ये थोड़ा सा वो हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक है, डोंट वरी, पीछे मैंने आपको बता दिया, मैं लिख देती हूँ। ए को बी से 8 रुपए अधिक मिलते हैं और बी को सी से इतना, है ना। ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलते हैं, बी को सी से 8, और तीनों का अनुपात बताइए। महेंद्र जी ने बी ऑप्शन दिया है, अंबानी जी ने डी ऑप्शन दिया है। चलिए वेरी गुड, शाबाश बच्चे, करो ऑप्शन से सॉल्व कीजिए। अरुणा जी ने डी ऑप्शन दिया है। बच्चे देखो 3 टाइम्स सी प्लस करो, कितना आ जाएगा आपके पास। चलिए शाबाश, सभी बच्चे ट्राई कर रहे, बहुत अच्छी बात है। 23 है ना, 23 इज इक्वल टू 53। तो बच्चे 3 टाइम्स सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से गया, सी को कितना मिला 10। बच्चे सी को कितना मिला 10, अभी हम सबकी आंसर निकाल लें। इसको बच्चे अगर 10 मिला है तो बी को इससे ज्यादा 18 मिला होगा, एक ही ऑप्शन जा रहा है, एक ही ऑप्शन जा रहा है, बी ऑप्शन, वेरी गुड शाबाश। और बच्चे इसको कितना मिला, बी से भी 7 ज्यादा, 18 से भी 7 रुपीज ज्यादा, तो वो कितने हो गए 25। वेरी गुड शाबाश जिन्होंने आंसर दिया, बच्चे बहुत अच्छी बात है जिन्होंने आंसर दिया। चलिए बच्चे इस क्लास को भी मतलब खत्म करने लगे हैं हम लोग, तो बच्चे एक बार फिर से बता देती हूँ, न्यू बैच जो है शुरू किया गया है राजस्थान के बच्चों के लिए। राजस्थान वनपाल और वन रक्षक जो 2021 में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए एक नया बैच शुरू किया गया है, जिसकी क्लासेस जो हैं वो 11 जनवरी से शुरू हो जाएंगी। कंप्लीट बैच है, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक डेली इसका क्लास रहने वाला है। और उसके अलावा बच्चे बाइलिंगुअल बैच रहेगा, लैंग्वेज का प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। इसके अलावा देखिए इस बैच में आपको बेसिक से सारी चीजें कराई जाएंगी, ये पूरी की पूरी टीम आपको नजर आ रही है, सारे के सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। करना क्या है बच्चे, आपको अगर आपने ये वाला एग्जाम देना है, उस बैच के बारे में, सिलेबस के बारे में, या कुछ भी आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आपके पास बच्चे अड्डा का ऐप रहता होगा, तो उस ऐप पे जाके इस बैच को सर्च कीजिएगा राजस्थान वनपाल के, तो आपको ये कंप्लीट बैच के बारे में सारी चीजें डिटेल में पता चल जाएगी। सिलेबस क्या है, अगर आप डेमो लेना चाहते हो तो वहां पे डेमो होंगी। इस तरीके से बच्चे ये कंप्लीट बैच आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और देखिए आपको क्या करना, आपको जो भी प्राइस इस बैच का शो हो रहा होगा, है ना, व्हाटएवर कुछ भी आपको, तो वहां पे एक व्यू ऑफर होगा, आप व्यू ऑफर पे जाके जो कोड लगाइएगा, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यानी कि 75% तक का डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल रहेगा उस बैच पे।
तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो उस बैच पे मिलने वाला है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा बच्चे, अगर आप इसको बैच आप मतलब राजस्थान के और आप तैयारी करना चाहते हो, अपनी सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हो, तो ये बैच हमारा इस तरीके से हेल्प करेगा। एक बार फिर से बता रही हूँ बच्चे, बाइलिंगुअल बैच है, बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा, जो चीजें पढ़ाई जाएंगी उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, डाउट सेशन आपके साथ चलते रहेंगे। तो ये सारी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल बैच आपके लिए रहने वाला है। अगर इसको परचेज करना चाहते हो तो बच्चे कोड बता देते हैं हम आपको, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस बैच पे मिल पड़े। तो दैट इज AK07, ये मेरा फैकल्टी कोड है। अगर आप इस बैच को परचेज करते हो बच्चे, तो आप मीन्स इस कोड को लगाएंगे अगर व्यू ऑफर पे, तो आपको यू विल गेट डेफिनेटली 75% डिस्काउंट। ठीक है, तो अभी बच्चे हमने आज जो चीजें क्या करी हैं, हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर किया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग अड्डा 247।